जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके प्यार से YouTube चैनल यूथ स्टडी जोन में। दोस्तों, मुझे पूरा भरोसा है कि मैं आप लोगों को सारी चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ और आप लोग भी मेरे वीडियो का पूरा मजा ले रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, बहुत अच्छे से मन लगा के देख रहे हैं। दोस्तों, इस तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, ठीक है। तो हम लोग एशिया कॉन्टिनेंट को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे आज बढ़ेंगे। हम एशिया कॉन्टिनेंट में साउथ ईस्ट एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, जिसको हम लोग देख चुके थे अपने प्रीवियस वीडियो में, जिसको हम लोग सार्क के नाम से जानते हैं, ठीक है। जिसमें हम लोग देखे थे कि सार्क में कितने देश आते हैं, 8 देश आते हैं, उसका एस्टेब्लिशमेंट, उसका हेडक्वार्टर, उसमें जितने भी देश आते हैं उन सभी के कैपिटल्स और वहाँ की करेंसीज को देख रहे थे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग पूरे जितने भी 195 कंट्रीज होते हैं, 195 कंट्रीज में हम लोग क्या करने वाले हैं, वहाँ के करेंसीज और कैपिटल्स को देखने वाले हैं। दोस्तों, जब हम एशिया को देखते हैं तो एशिया भी कई टुकड़ों में बटा हुआ है, ठीक है। बहुत सारे एसोसिएशन, बहुत सारे ग्रुप्स में बटा हुआ है, जिसमें से हम लोग पहला एक ग्रुप के बारे में पढ़ लिए थे पहले वीडियो में, पार्ट 1 में। आज इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 में भी आप लोग अपना पूरा सपोर्ट और प्यार दिखाइएगा, ठीक है। और अपने जो फ्रेंड्स फैमिलीज हैं उन सबके साथ शेयर कीजिएगा मेरे वीडियोज को। आप लोगों को कैसा लगा हो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम लोग जो देखने वाले हैं पार्ट 2 में वो ये है कि आज हम लोग आसियान के बारे में देखेंगे। आसियान का मतलब क्या है दोस्तों, उन सभी के बारे में, उन सब में कितने देश आते हैं, कितने कंट्रीज आते हैं, ठीक है। आसियान में कितने कंट्रीज आते हैं, उनका लोकेशन क्या है, उन सभी को हम लोग मैप के थ्रू हम लोग अभी समझेंगे। तो पहले हम लोग मैप को समझ लेते हैं, उसके बाद वहाँ के कैपिटल्स और वहाँ के करेंसीज के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग मैप का भी मजा लीजिए। तो दोस्तों, हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर्स में क्या देखे थे कि हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। हमारे वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट है? 7 कॉन्टिनेंट है। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया को हम लोग ओशिनिया कहते हैं, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये सब हम लोग देख चुके थे, ठीक है ना। अब देखना ये है कि जैसे उस दिन मैंने बहुत कुछ डिस्कस भी कर दिया था, जैसे कि इसमें मैंने किसके बारे में बताया था, जैसे कि मेरा ये एशिया है, ठीक है। और हमारा जो ये वाला पार्ट है ये कौन सा डायरेक्शन में पड़ रहा है, तो ये साउथ डायरेक्शन में पड़ रहा है, ठीक है। और ये वाला जो डायरेक्शन है इसको हम लोग ईस्ट डायरेक्शन कह रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि होता क्या है कि हम लोग डायरेक्शंस को किस में बांटते हैं, 4 मेजर डायरेक्शन में बांटते हैं, ठीक है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो डायरेक्शन है उसको हम लोग नॉर्थ ईस्ट कहेंगे, ठीक है। ईस्ट और साउथ के बीच का जो डायरेक्शन है उसको हम लोग साउथ ईस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। नॉर्थ और वेस्ट का जो बीच का जगह है उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉर्थ वेस्ट कहेंगे। और साउथ और वेस्ट का बीच का जो जगह है उसको हम लोग साउथ वेस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आप ही लोग बताइए, यहाँ पर जो साउथ है और यहाँ पर जो ईस्ट है, ठीक है, ये ईस्ट वाला जगह हो गया, ठीक है। ये ईस्ट है और ये साउथ है। तो ईस्ट और साउथ के बीच के भाग को हम लोग क्या कहेंगे, हम अभी बताए साउथ ईस्ट के नाम से जानेंगे। तो सेम उसी तरह से दोस्तों, 1 मिनट में क्लियर कर लो इसको, पहले बहुत गंदा हो गया ना। हाँ, तो अब आप ही लोग बताइए कि ये मेरा साउथ डायरेक्शन था, ये मेरा साउथ डायरेक्शन था, ये मेरा ईस्ट डायरेक्शन मैं बता रहा हूँ। तो इसके बीच का जो जगह होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसके बीच के जगह को हम लोग साउथ ईस्ट के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी कंट्रीज हैं उसको हम लोग तब साउथ ईस्ट एशिया कह सकते हैं, साउथ ईस्ट एशिया। और वो सारा क्या है, देश है, तो नेशन लगा देते हैं लास्ट में। तो साउथ ईस्ट एशियन नेशन, और इसका भी एक ग्रुप बना देंगे सार्क के जैसा, ठीक है। सार्क के जैसा इसका भी एक ग्रुप होगा, तो इसको हम लोग एसोसिएशन दे देंगे, ठीक है। मतलब कि इस साउथ ईस्ट में जितने भी कंट्रीज आते हैं, ठीक है, उसको हम लोग आसियान कहते हैं। आसियान ग्रुप में वो सारे देश आते हैं। तो आसियान में जैसे सर आप बताए थे, ठीक है, कि सार्क में कितने देश आते हैं, 8 देश आते हैं। तो अब आप ये बताइए कि आसियान में कितने देश आते हैं। आसियान में कहाँ गया जी मार्कर, हाँ, तब आसियान में 10 देश आते हैं, ठीक है। म्यांमार, थाईलैंड म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपीन, ये 10 देश आते हैं किसके अंडर में,
आसियान के अंडर में। अब हम लोग देखने वाले ये हैं कि मतलब मैप में वो कौन कौन सी जगह पर लोकेटेड है। अगर आप लोग ये देख लेते हैं, अगर आप लोगों को ये पता चल जाता है कि कौन सा देश कौन से लोकेशन में है, तो पढ़ने में और मजा आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग देखने वाले ये हैं कि म्यांमार कहाँ पर है, थाईलैंड कहाँ है, लाओस कहाँ है, वियतनाम कहाँ है, ये सारी चीज़ों को अब हम देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब 10 देश जो इसमें आते हैं आसियान में, तो वो 10 देश को अब हम लोग देखेंगे। जैसे कि पहला देश मेरे पास कौन सा है, म्यांमार, थाईलैंड। ठीक है, पहले ये दो देश को देखते हैं, म्यांमार इधर में है, थाईलैंड। ठीक है, देख पा रहे हैं आप लोग। उसके बाद ये तीन जो देश है, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। ठीक है, ये तीन देश, तो दोस्तों अब आसियान में हम कितना देश बताए, 10 देश आते हैं किसके अंडर में, आसियान में। ठीक है, ये भी अपना एक एसोसिएशन बनाएंगे, अपने डेवलपमेंट में काम करेंगे। ठीक है, ये 10 देश अपने आपको एक साथ मिला करके कुछ टैक्स वगैरह में छूट देते हैं। ठीक है, और इकोनॉमी में अपना ध्यान देते हैं, इनका इकोनॉमी बढ़िया हो। ठीक है, और भी जो बिजनेस वगैरह है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, वो सारी चीज़ों में ये लोग अपने आप में हेल्प कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि इसमें कौन कौन से देश आते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरे पास पहला देश है म्यांमार, ये देख पा रहे हैं आप लोग। म्यांमार कहाँ पर है दोस्तों, तो यहाँ पर है मेरा म्यांमार। ठीक है, उसके बाद थाईलैंड कहाँ पर है, यहाँ पर है थाईलैंड। ठीक है, 10 देश में 2 देश देख लिए, म्यांमार और थाईलैंड। उसके बाद यहाँ पर 3 देश ऐसा आएगा, 3 देश मेरे पास दोस्तों ऐसा है। देखिए यहाँ पर जो ये 3 देश है, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया में आता है। ठीक है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया। ठीक है, ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया में आता है। कौन सा 3 देश, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, फ्रेंच ईस्ट इंडिया में आता है। अगर एग्जाम में ये दे दे कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया में कौन सा देश नहीं आता है, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम या फिर सिंगापुर, तो आप लोगों को बताना कौन सा है कि सिंगापुर नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर 2 देश हो गया, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। 10 में से हम लोग 5 देख लिए। ठीक है, अब 5 और देखना बाकी है। जैसे कि यहाँ पर कौन सा देश है, यहाँ पर एक मलेशिया है, यहाँ पर एक मलेशिया है। ठीक है, 2 मलेशिया है। देखिए यहाँ पर बीच में इसका पानी भर गया है। ठीक है, मलेशिया को हम लोग अलग से नहीं देखेंगे, मलेशिया एक ही है लेकिन उसके बीच के भाग में पानी भर गया है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये 5 गो हो गया और मलेशिया मिला करके 6 गो। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर ये देखेंगे कि मलेशिया के, देखिए ये इस वाले मलेशिया में एक और एक देश आता है जिसका नाम है सिंगापुर। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं। और इस वाले जो मलेशिया है, इस वाले मलेशिया पे और एक देश आता है, कौन सा, ब्रुनेई। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पर 5 देश था। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग अभी कितना देखे, 3 देश देखे, मतलब कि 10 में से 8 हम लोगों को क्या हो गया, याद हो गया। ठीक है, अब हम लोग बाकी और 2 देश को देख लेते हैं। और 2 देश कौन सा है, एक है इंडोनेशिया, इधर ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, द्वीपों का समूह कहते हैं। इसमें 13,000 से अधिक द्वीप है। ठीक है, 13,000 से भी ज्यादा द्वीप है, द्वीपों का समूह। सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री इंडोनेशिया। ठीक है, सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहते हैं। ठीक है, म्यांमार का पुराना नाम बर्मा। ठीक है, पुराना नाम इसका पुराना नाम क्या है, वर्मा है। और इसकी पुरानी राजधानी कौन सी थी, रंगून। ठीक है, मेरा यार गया रंगून, वहां से किया टेलीफोन। ठीक है, लेकिन इसका अभी पुराना नाम भी चेंज हो गया और इसका जो पुराना कैपिटल था वो भी चेंज हो गया। अभी इसका करंट जो कैपिटल है उसका है नेपेदाओ। ठीक है, तो अब हम लोग और एक कंट्री को देख लेते हैं, इंडोनेशिया को देख रहे थे। इंडोनेशिया के बाद यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे अब कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर फिलीपीन है। देखिए देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ पर फिलीपीन है। ठीक है, तो 10 देश याद हो गया। ठीक है, कौन कौन सा है पूरा बढ़िया से पहले इरेज कर लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए यहाँ पर म्यांमार देख लिए। ठीक है, यहाँ पर म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई। ठीक है, यहाँ पर इंडोनेशिया, फिलीपीन, 10 देश हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसके कैपिटल को देखेंगे
और इसकी करेंसीज को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा मैप के थ्रू पढ़ने भी, आप लोगों को जल्दी याद भी हो रहा होगा। तो प्लीज़ यार मेरे को सपोर्ट करना, आप लोग से जितना हेल्प हो सकता है आप लोग अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के साथ भी इसको शेयर करें मेरे वीडियोस को, ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो जाए। ठीक है, मैप पढ़ने में बहुत ही मज़ा आता है दोस्तों, तो आप लोग मेरे साथ प्लीज़ इसको कंटिन्यू बनाए रखें। और मैं इस सीरीज़ को, मैं वादा करता हूँ कि मैं इस सीरीज़ को भी अपना कंटिन्यू पूरा करूँगा। ठीक है, जितना मैंने कॉन्टिनेंट लिया है, पूरे कॉन्टिनेंट्स के उसके अंडर में जितने भी कंट्रीज़ आते हैं उसको मैं बढ़िया से एक्सप्लेन करूँगा, थोड़ा थोड़ा करके उसके कैपिटल करेंसी सबको मैं एक्सप्लेन करूँगा यार। बस तुम लोग अपना सपोर्ट बनाए रखना। ठीक है, आई होप दोस्तों आप लोगों को मेरे मैप के थ्रू समझाया हुआ सारी चीज़ें भी पसंद आ रही होगी। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ की कैपिटल्स को और वहाँ के करेंसीज को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि म्यांमार हम पहले देश अभी दिखाए, तो म्यांमार की पुराने नाम क्या है, बर्मा, और वहाँ की जो कैपिटल पुरानी क्या थी, रंगून। ठीक है, तो अब वहाँ की जो करंट है, हम लोग करंट को देखते हैं, करंट में उसका नेपेदाव है। ठीक है, करंट में उसका कैपिटल को हम लोग क्या कहते हैं, नेपेदाव, और वहाँ की करेंसीज को हम लोग क्या कहते हैं, क्यात के नाम से जानते हैं। वहाँ की करेंसी को क्या कहते हैं, क्यात कहते हैं। उसी तरह से थाईलैंड आते हैं, थाईलैंड में जब हम लोग देखते हैं तो वहाँ की कैपिटल को क्या कहते हैं, बैंकॉक कहते हैं, और वहाँ की करेंसी को भाट कहते हैं। ठीक है, बाट कहते हैं। और जब हम लोग लाओस को देखते हैं, लाओस की कैपिटल को वियंतियान कहते हैं। ठीक है, और वहाँ की करेंसीज को क्या कहते हैं, वहाँ की करेंसीज को कीप के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए मैंने लाओस, कंबोडिया और वियतनाम को क्या बताया था, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम को हम लोग क्या बताया था कि वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया के अंडर में आता है। ठीक है, वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया के अंडर में आता है, और इन सभी देश किसके अंडर में आते हैं, आसियान में आते हैं। ठीक है, तो एक चीज मेरा छूट गया था, उसको मैं बता देता हूँ, छोटा सा 2 लाइन का है। ठीक है, कि आसियान का मतलब तो समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को अच्छे से। उसका एस्टेब्लिशमेंट का डेट देख लीजिए कि 8 अगस्त 1967 है, 8 अगस्त 1967 में उसका स्थापना हुआ था, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, बैंकॉक। बैंकॉक कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, तो थाईलैंड में पड़ता है। ठीक है, ये 2 लाइन छूट गया था। अब फिर से इसको कंटिन्यू करते हैं, जैसे कि हम लोग कहाँ पर अभी थे, लाओस में थे। ठीक है, लाओस के बारे में बता रहे थे कि वहाँ की कैपिटल को क्या कहते हैं, वियंतियान कहते हैं, और वहाँ की करेंसी को क्या कहते हैं, कीप के नाम से जानते हैं। उसी तरह से जब हम लोग कंबोडिया में देखेंगे तो कंबोडिया का जो कैपिटल है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फेनोम पेन के नाम से जानते हैं, और वहाँ की करेंसीज को क्या कहते हैं दोस्तों, रील के नाम से जानते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम वाला रील नहीं, वहाँ की करेंसी को RIEL के नाम से जानते हैं, रील के नाम से। ठीक है, अब मलेशिया में आते हैं। मलेशिया के जो कैपिटल है, मलेशिया का जो कैपिटल है उसको हम लोग कुआलालंपुर कहते हैं। ठीक है, कुआलालंपुर उसका क्या है, कैपिटल है, और वहाँ की करेंसीज को क्या कहते हैं, रिंगिट के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, मैथ से तो भर भर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप लोग प्लीज इसको ध्यान से थोड़ा देखना। ठीक है, सफेद हाथी वगैरह से मैंने किसको बताया था, थाईलैंड को कहा था। ठीक है, सिंगापुर, सिंगापुर मलेशिया का ही, मलेशिया जो देश है वहां से ही एक टुकड़ा उसका निकला है, सिंगापुर का। मैप में मैं बताया था अभी कुछ देर पहले। ठीक है, और सिंगापुर का कैपिटल भी सिंगापुर ही है, और यहाँ की जो करेंसी है दोस्तों, यहाँ की करेंसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिंगापुर डॉलर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अमेरिकन डॉलर नहीं, सिंगापुर डॉलर। और ब्रुनेई जो है, ब्रुनेई का जो कैपिटल है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बंदर शेरी के नाम से जानते हैं, और वहाँ की करेंसी को ब्रुनेई डॉलर के नाम से हम लोग जानते हैं। इसीलिए वहाँ का डॉलर क्यों बता रहे हैं, क्योंकि डॉलर तो बहुत सारी जगहों में चलता है। ठीक है, अमेरिकन डॉलर, सिंगापुर डॉलर, तो ब्रुनेई डॉलर, कहाँ का डॉलर बताना भी पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया है कि ब्रुनेई डॉलर, और इसका सिंगापुर का सिंगापुर डॉलर। ठीक है दोस्तों, आप, आई होप कि आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ यार सपोर्ट कर देना, लाइक कर देना। बहुत मेहनत लगता है ये सारे वीडियोस बनाने में। ठीक है, फिर उसको एडिट करना वगैरह बहुत सारी चीज़ें रहती है दोस्तों, तो आप लोग एक लाइक तो कर ही सकते हो इस मेरे मेहनत के लिए। ठीक है ना, तो इंडोनेशिया में जब हम लोग देखते हैं तो इंडोनेशिया का जो कैपिटल है उसका नाम क्या है, जकार्ता है, और वहाँ की करेंसीज को क्या कहते हैं, रुपया, रुपया। ठीक है, रुपया कहते हैं। और हम लोग जब फिलीपींस में आएंगे तो फिलीपींस में उसकी कैपिटल को देखेंगे और वहाँ की करेंसी को देखेंगे। ये मेरा लास्ट कंट्री है। ठीक है, किसके अंडर में, फिलीपीन। अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फिलीपीन को,
LIPPINES, ठीक है, ये है फिलीपीन की स्पेलिंग। तो दोस्तों ये आसियान के अंडर में ये मेरा लास्ट कंट्री है बचा हुआ है, 10th नंबर वाला कंट्री। और यहाँ की जो कैपिटल है वो क्या है, मनीला है। और यहाँ की करेंसी को क्या कहते हैं, पेसो कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा इक्वाडोर में एकदम नीचे साइड में, इंडोनेशिया के नीचे में एक कंट्री होगा जिसको हम लोग तिमोर लिस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ईस्ट तिमोर भी उसको कहते हैं। तो वो भी क्या कर सकता था कि वो भी इस आसियान ग्रुप में शामिल हो सकता था, लेकिन वो शामिल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इंडोनेशिया का कहना था कि अगर ये तिमोर लिस्ट शामिल हो जाता है, ठीक है, तो हम फिर इसमें नहीं मतलब रहेंगे। ठीक है, तो ये इंडोनेशिया बहुत बड़ा देश है, ठीक है, द्वीपों का समूह कहते हैं इंडोनेशिया को। तो आसियान जो जब ग्रुप बन रहा था तो देखा गया कि अगर इंडोनेशिया को अगर हम लोग खो देते हैं तो बहुत बड़ा एक हिस्सा खो देंगे हम लोग। इसीलिए एक छोटा सा, ठीक है, चींटी बराबर एक देश जो तिमोर लिस्ट है, इसीलिए उसको ऐड नहीं किया गया, किसके कारण से, इंडोनेशिया की वजह से। नहीं तो वो भी इस ग्रुप में शामिल होता, जिसमें डेवलपमेंट में वो लोग अपने आप में हेल्प करते, अपने एक ग्रुप में ये लोग अपने आप में हेल्प करते, इकोनॉमी पे ध्यान देते, अपने जो टैक्स वगैरह है उसमें थोड़ा छूट देते। ठीक है, तो इन सारी चीजों पे वो लोग काम करते रहते हैं। कौन से देश, आसियान। आसियान में जितने भी देश आते हैं, जैसे सार्क क्या कर रहा था कि सार्क जैसे अपना एक ग्रुप बना करके, एक रीजनल कोऑपरेशन बना करके वो अपना एक ग्रुप में क्या कर रहा था, कुछ चीजों में हेल्प कर रहा था। ठीक है, अपने जो नेबरिंग कंट्रीज है उसमें जैसे हेल्प कर रहा था, सेम उसी तरह से आसियान भी उसी के जैसा है। ठीक है, आसियान भी उसी के जैसा है, ये भी अपना एक संगठन है जिसमें ये लोग अपने आप में ध्यान देते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आया है। तो मेरे से जितने भी बड़े हैं उन सभी को मेरा प्रणाम, और मेरे से जितने भी छोटे हैं, जितने भी मेरे भाई बहन हैं, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, उन सभी को मेरा प्यार है यार। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट दिखाना इस वीडियो में। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके पार्ट 3 में भी आप लोग बने रहिएगा। ठीक है।